हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 7 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर के 6 तक को हल कर चुके हैं। इस कार्यपत्रक में संख्याओं के बारे में जानकारी है। 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना एवं विस्तारित रूप की समझ बना पाना। तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में आपके आसानी समझ में आ जाएगा। तो मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप कंप्लीटली देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखना है। अंकों में जो संख्या दे रखी है उसको शब्दों में लिखना है। पहली संख्या लिख के बता रखी है 26,350 है, तो आप गिन करके लिख लेंगे इसमें 26,350। इसी प्रकार से दूसरी जो संख्या है वह है 37,564 है, तो शब्दों में लिखा है इसको 37,564 है। 37,564 37,564 गिन भी सकते हैं इस प्रकार से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 37,564 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा है 58,290, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको 58,290, 58,290। इसके बाद में 3 नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे है, अगला है 79,045। गिनेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 79,045, तो 79,045। क्वेश्चन नंबर 2 में है, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखना है। शब्दों में जो संख्या दे रखी है उसको अंकों में लिखना है। तो 50,689, तो लिखा हुआ ही है सामने 50,689। इसके बाद में 30,592, तो 30,000 हो गई और ये 500 जाएंगे और फिर 92 हो जाएंगे, तो 30,592 इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है 48,720, तो ये 48,700 और फिर 20। 56,903, तो 56,903 इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्याएं संगठित रूप में लिखी हुई, इनको खोल करके यानी विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे इसमें 23,746 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक है 6, तो इकाई का अंक लिख दिया 6। दहाई का अंक 40 है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 4 का स्थानीय मान हो गया 40, तो इसमें 40 लिख दिया। सैकड़े का अंक 7 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700। फिर अगला है 1000 का है, तो इसको मतलब इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1000 से 3 को 1000 से गुणा करेंगे 3000। और फिर इसके आगे हैं 2 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें 20,000। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से इकाई की साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 इस प्रकार से लिखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कैसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। जैसे इकाई के स्थान पे है, तो इकाई के स्थान को सीधा 5 का 5 लिख देंगे, इधर 5 का 5 लिख दिया, ठीक है। और दहाई के स्थान पे है 7 है, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे क्योंकि दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 70 आ गया। फिर सैकड़े के स्थान पे है 4, तो सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 400। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान 1000 पे है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 6 को 1000 से गुणा करेंगे 6000 हो जाएंगे। और फिर इसका मतलब 10,000, तो इसको 10,000 से गुणा करेंगे 3 को, तो कितने हो जाएंगे 30,000 हो जाएंगे। या फिर स्थानीय मान कितना है वो भी चेक कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे इसका स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7 ही था, इस 9 का स्थानीय मान 90 है, और इस 8 का स्थानीय मान 800 है, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, और 5 का स्थानीय मान कितना है 50,000 है, तो लिख दिया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में इस 2 का स्थानीय मान 2 ही है, 0 का स्थानीय मान 0 और 3 का स्थानीय मान 300। उसके बाद में किसका नंबर है, 4 का स्थानीय मान 4,000 और 8 का स्थानीय मान 80,000। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखनी है अपने को। तो विस्तारित रूप तो दिया हुआ है, उसमें संख्या लिखनी है। जैसे इसमें दे रखा है 40,000, पढ़ेंगे पहले 40,000 है, फिर 6,000 है, कितना हो गया पूरा 46,000, और 40 और 6 46 हो गए 46,500, तो लिखेंगे क्या है 46,500। इसी प्रकार से आप सीधा जोड़ में भी लिख सकते हैं इन संख्या में, उसके बाद में जोड़ आ जाएगा ये। इसके बाद में आगे क्या है, गिनोगे तो आपसे ये 17,000 है, फिर 900 है, फिर 980 हो गया और 5 और जोड़ दिया तो 17,985, तो लिख दिया 17,985। इसके बाद में ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस प्रकार से गिनोगे तो ये कितना है 90,000। 90,000 फिर 2,000 ये रहा, तो 90 और 2,000 कितने हो गई 92,000, और 92,000 में 50 और जोड़ेंगे तो 92,050, और 8 और जोड़ेंगे तो 92,000
58 हो गए पूरे, कितने हो गए 58, तो 92,058। इस प्रकार से आप बेसिक गणित सीखने का प्रयास करें। हर बार कॉपी पेन से नहीं, अपने मतलब सोच विचार के समझ के आधार पर सवाल को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, उसके बाद में आप नोट कर लीजिए। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद मिलती हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली वाली वीडियो पे अपना नियमित रूप से यहाँ पे अपलोड करेंगे और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद है।